सनातन धर्म की जय। सदैव सनातन। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सनातन शिक्षा केंद्र। वो केंद्र जहां पर एक नवयुवा आपको अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के बारे में बताती है। हमारे समाज में, हमारे सनातन समाज में गुरु, महाराज, संत, साधु, ऋषि, मुनि। एक मिनट, क्या आप लोग भी इन शब्दों को सुनकर भयभीत हो गए? मैंने बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। हम सनातन भाई बहन अध्यात्म की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों के बारे में तो पता ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ ऋषि, मुनि, संत, साधु, योगी, गुरु, महाराजों की। हम लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इनको वाइसी वर्सा प्रयोग कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो ऋषि है वही मुनि होगा, जो मुनि है वही योगी होगा, जो योगी है वही संत साधु होगा। कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन इनमें अंतर भी बहुत है। क्या हम उस अंतर को जान पाए? कोई दिक्कत नहीं। अब आपके समक्ष यहाँ पे एक सनातनी युवा उपस्थित हो चुकी है, जो आपको आपके पथ प्रदर्शकों के बारे में बताएगी, जो आपको आपके सनातन सभ्यता के बारे में बताएगी, जो आपको आपकी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी बताएगी। तो आने वाले कुछ वीडियो हम लोग इन्हें ही समर्पित करते हैं, अपने आध्यात्मिक धार्मिक पथ प्रदर्शकों को। और हम जानेंगे अंतर ऋषि, मुनि, साधु, संत, गुरु, महाराज के मध्य। ये बिना किसी विलंब के अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऋषि कौन थे, उनका धर्म के प्रति क्या योगदान था। तो आज का हम प्रकरण ऋषि पर निर्धारित करते हैं। आपका गोत्र क्या है? कपिल? नहीं। कश्यप? नहीं। भरद्वाज? कौशिक? अरे डरिए मत, ये गोत्र कुछ नहीं, वंश का नाम होता है कि आप किस वंश से आए हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं जिस भी वंशज की बात कर रही हूँ, वो ऋषियों के नाम पर ही निर्धारित है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे जितने भी नाम लिए, कपिल, कश्यप, भरद्वाज, कौशिक, ये सब ऋषियों के नाम हैं। भारत ऋषियों का देश रहा है। इस ऋषि परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारा सनातन समाज इन ऋषियों का ही वंशज है। तो अब हम ऋषियों के बारे में नहीं जानते, तो इसका अर्थ है हम अपने वंशज के बारे में नहीं जानते हैं, हम अपने फैमिली ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, हम अपनी ओरिजिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात वो व्यक्ति, वो लोग, वो दिव्य आत्माएं जिन्होंने वैदिक प्रकाश को ग्रहण किया, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसको समझा, उसके दर्शन के महत्व को समझा, उसके फिलॉसफी को समझा, और फिर जन कल्याण हेतु उसको समाज में लिख कर प्रस्तुत किया गया। ऋषि शब्द ऋष शब्द से उद्धृत है। ऋष का अर्थ होता है देखना। क्या देखना? तो इसका मतलब हम भी देखते हैं तो हम ऋषि हुए, और जो जन्मांध हैं या फिर जो दृष्टिहीन है वो ऋषि नहीं हुए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखने वाला, क्या देखने वाला? इस मायावी संसार से पार देखने वाला वो व्यक्ति जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और जो हर चीज जानता है, इस जन्म का भी, अगले जन्म का भी, पिछले जन्म का भी। हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना दिव्य आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार कर लिया है, प्रभु के साथ साक्षात्कार कर लिया है। प्रभु से ये प्रभु को उपलब्ध हो जाते हैं, प्रभु इनको उपलब्ध हो जाते हैं, ये आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, और ये खुद अपनी आत्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को, जिन्होंने अपनी वास्तविकता को एकाग्रता अर्थात फोकस और ध्यान के बल पहचान लिया हो, वास्तविकता से परिचित हो गए हों, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ऋषियों ने
मंत्रों की रचना नहीं की है, मंत्रों को लिखा है। इन्होंने अपने तपोबल से जो भी वैदिक प्रकाश को ग्रहण किया, उसे देखा, उसे कॉम्प्रिहेंड किया, वो लिखा, जो कि परम पिता परमेश्वर से उद्धृत है। इसीलिए जब भी अगर आपके सामने कोई कहे कि आपके वैदिक और आपके धर्म ग्रंथ तो किसी इंसान ने लिखे हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा कि तपोबल के कारण, तपोबल से भगवान से प्राप्त हुई चीज हमें दी गई है। ये बात ऐसी भी है कि काफी ऋषि लोगों ने अपना गृहस्थ जीवन भी निभाया था, लेकिन वो गृहस्थ वैसा नहीं होता जैसे आज की मेंटालिटी में लोग जानते हैं। गृहस्थ अगर इन्होंने नहीं किया होता तो शायद हमारे समाज, हम आप यहाँ उपस्थित ही ना होते। ये भौतिकता के पीछे के पदार्थ को समझ सकते थे। ये जड़ और चेतना, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, उसकी भी पहचान कर सकते थे। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऋषि सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ऋषि के 7 प्रकार होते हैं। सबसे शीर्ष स्थान पर, सबसे फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास होते हैं ब्रह्म ऋषि। फिर आते हैं देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। ब्रह्मर्षि को ऋषि वर्ण में उत्तम, सर्वोच्च व सम्मानजनक स्थान दिया गया है। हमारे 3 सेंसेस होते हैं। 6th सेंस को अगर हम डिवाइड कर लें तो 3 सेंसेस और आते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, हर तरह के ज्ञान को जानता हो, जिसको हम ओमनिसेंट कह सकते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वे ऋषि कहलाता है। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं। ये मोह माया से विरक्त है और ये प्रभु को और उनकी सेवा को समर्पित रहते हैं। परंतु जिनका परम चक्षु जागृत हो जाता है वह ब्रह्मर्षि बन जाता है। हमारे ऋषि वर्ण में दिव्य चक्षु वाले महर्षि ही जन्म ले पाए। ब्रह्मर्षि शायद रेयर है या बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। आपने जाना, तपस्या, एकाग्रता, ध्यान और आत्मज्ञान हमें हमारी वास्तविकता और प्रभु से परिचित करवाती है। इस भौतिक संसार में हम सब विषयों के बंधन में पड़ चुके हैं। शरीर का संपर्क करते हैं। हमने कभी एक दूसरे की आत्मा को जानना नहीं चाहा, क्योंकि हम खुद अनजान बने बैठे हैं। हम खुद अपरिचित से हैं कि हमारे अंदर एक शक्ति है, एक सूक्ष्म ऊर्जा है और वो आत्मा है। ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही, आपको आपसे ही परिचित कराना चाहती हूँ। सनातन धर्म एक रिलीजियन नहीं है, ये तो लाइफ फिलॉसफी है। शायद इस फिलॉसफी के नाम से ही लोग इतने भयभीत हैं कि ये सनातन धर्म को कभी फॉलो ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान के कई पौराणिक कथाओं से मनुष्य जीवन को जोड़ा जाता है, ताकि वो अपने उद्देश्य की राह पर चल सके, अपने आत्म साक्षात्कार के ज्ञान की ओर चल सके। सनातन धर्म हमें भगवान से जोड़ता है, हमें आत्मा से जोड़ता है, हमें समाज से जोड़ता है, हमें वास्तविकता से जोड़ता है, हमें अपने ड्यूटीज, अपने धर्म से जोड़ता है। आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी, जहाँ पे मैं बात करूंगी कि मुनि कौन होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सुरक्षा करिए और हो सके तो 10 मिनट, बस 10 मिनट अपनी वास्तविकता को जानने का प्रयास करिए। एक सनातन प्रणाम।